यह बात है साल 2021 की। उत्तर प्रदेश की जिला गौतम नगर का थाना बिशक का एक गांव लगता है। दरअसल एक परिवार के अंदर 4 सदस्य होते हैं। पति पत्नी, बेटा और बेटी, 4 लोग होते हैं। अब इसमें जो बेटे की उम्र होता है वो 14 साल और बेटी की उम्र 13 साल होता है। माँ और बाप बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। बेटा और बेटी स्कूल से आने के बाद अक्सर दोनों एक साथ खेल वगैरह खेल लिया करते हैं और साथ में बैठकर एक ही मोबाइल से अपने स्कूल का होमवर्क किया करते थे और मनपसंद कुछ वीडियो भी देख लिया करते थे। लेकिन दोस्तों, मोबाइल को पलटते पलटते कब उनको गंदी फिल्म, गंदी वीडियो देखने की लत लग जाती है, उनको खुद ही नहीं पता चलता है। और एक दिन दोनों भाई और बहन एक दूसरे के साथ गंदा काम करने लगते हैं। जैसा उस वीडियो में देखते हैं वैसा दोनों भाई और बहन एक साथ गंदा काम करते हैं। लेकिन इस बात की भनक उनके माँ बाप को नहीं लग पाती है। पता तब चलता है जब बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, यानी कि बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस कदर दोस्तों एक मोबाइल ने उन बच्चों को जिंदगी को बर्बाद कर डाला। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मालूम चलता है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक मोबाइल जो एक परिवार के बहन और भाई की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों, अगली जो घटना मैं बताने वाला हूं वो घटना इससे भी खतरनाक है। इस घटना में तो केवल भाई और बहन इन्वॉल्व थे, लेकिन इसके बाद जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूं, उस सच्ची घटना में 6 सदस्य में से बाप को छोड़कर बाकी 5 सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। 3 बहन, माँ और भाई। जब उस कहानी को आप सुनेंगे, उस सच्ची घटना को जानेंगे, तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए उस सच्ची घटना को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो सुनाने जा रहा हूं, यह मध्य प्रदेश का जिला रीवा का है और रीवा का एक थाना लगता है जवा। वहीं की एक सच्ची घटना है। मैं बात कर रहा हूं 24 अप्रैल 2024 की। एक परिवार होता है, उस परिवार में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें माता पिता और 3 बेटी और 1 बेटा, यानी कुल 6 सदस्य होते हैं। जो बाप होता है वह बाहर कमाने के लिए चला जाता है और उस परिवार में 5 सदस्य बचते हैं। घटना है 24 अप्रैल 2024 को। जैसे ही सुबह होता है वैसे ही परिवार के सभी सदस्य देखते हैं कि उसमें से सबसे छोटी लड़की, जिसका उम्र 9 साल था, वो आंगन में फर्श पर पड़ी हुई है नग्न अवस्था में और उसकी मौत हो चुकी है। जैसे माँ, भाई और बहनें 3 देखती हैं वैसे ही सब लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। उनकी आवाज को सुनकर गांव के अगल बगल के लोग भी आ जाते हैं। सब लोग देखते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस बच्ची की मौत कैसे अचानक हो गई। कुछ लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस उस घर के सदस्य यानी माँ से, बेटे से, बहनों से जब पूछताछ करती है तो सब लोग कहते हैं कि किसी कीड़े ने इसको काट लिया या कोई सांप काट लिया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब सब लोग कुछ न कुछ अजीब टाइप की बात कर रहे थे। इस पे पुलिस को शक होता है। उस समय एसपी विवेक सिंह थे। वो सोचते हैं कि पूछने से अच्छा है पहले इस बॉडी की पोस्टमार्टम करा दिया जाए। दोस्तों, उस 9 साल की बच्ची को पोस्टमार्टम कराने के लिए बॉडी को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम आने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसको सुनकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस बच्ची के साथ पहले हैवानियत किया गया है, उसके शरीर के साथ गंदा काम किया गया है, उसका बलात्कार किया गया है और बलात्कार करने के बाद उसका गला दबाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। जब यह बात पूरे गांव वालों को मालूम चलता है तो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। पुलिस की टीम पहुंचती है उस घर पर और माँ से पूछा जाता है तो माँ, बेटा,
बहन सब लोग यही बात कहते हैं, किसी कीड़े ने काट लिया है या कोई सांप काट लिया है, इस वजह से मेरी बेटी की मौत हो गई है। इसके अलावा हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हम लोगों को नहीं मालूम कि इस घर में कोई आया था कि नहीं आया था। अब दोस्तों, जो एसपी विवेक सिंह होते हैं, इस केस का खुलासा करने के लिए एसआईटी के माध्यम से जांच शुरू कर देते हैं। जांच करते करते 3 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है इस हत्या के पीछे का। 3 महीने के बाद इस केस का पूरा खुलासा हो जाता है कि उस 9 साल की बच्ची का बलात्कार किसने किया और किसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया। मेरे दोस्तों, पता चल जाता है कि जो उस माँ का बेटा है, वह बेटा अक्सर मोबाइल चलाया करता था और अपनी स्कूल का होमवर्क पूरा करता था। उसको मोबाइल चलाने की इतनी लत लग जाती है कि मोबाइल बिना एक भी पल वो नहीं रह सकता। जब भी माँ और पिता अपने बेटे को बोलते थे तो बेटा कहता था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा हूँ। यह बात सुनकर के माँ और बाप फिर उस बेटे को बोलना बंद कर देते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि वह लड़का झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर मोबाइल में कर क्या रहा है। मेरे दोस्तों, वह लड़का पढ़ाई तो करता ही था, लेकिन धीरे धीरे उस मोबाइल के माध्यम से वह गंदी वीडियो दिखने लगता है, अश्लील वीडियो दिखने लगता है और देखते देखते उसके अंदर की हवस जाग जाती है। अब उसका मन करता है किसी के साथ उसी तरह का काम करना जिस तरह से वो वीडियो में देख रहा था। अब एक रात उसके अंदर की हवस जागती है और वह अपनी सबसे छोटी बहन, जिसकी उम्र 9 साल होती है, उसके पास सो जाता है और उसके शरीर को टच करने लगता है। बहन मना करती है लेकिन वह नहीं मानता है। उसका मुंह बंद करके उसके साथ हैवानियत करने लगता है। वह भूल जाता है कि यह मेरी बहन है। मेरे दोस्तों, गंदा काम करने लगता है। इस वजह से लड़की चीखती है, चिल्लाती है, शोर होता है, तो उसकी माँ और अन्य जो बहनें हैं वो भी जाग जाती हैं। जैसे माँ आती है तो बोलती है, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों बेटी का गला दबा रहे हो। तुरंत बेटा छोड़ देता है। इधर उसकी सांसें रुक चुकी थी लेकिन फिर उसकी सांसें चलने लगती है, यानी कि अभी वो जिंदा थी। जब माँ पूछती है अपने बेटे से तो बेटा पूरी कहानी बता देता है कि मैं अपनी बहन के साथ क्या कर रहा था और कैसे मेरा मन करने लगा इसके साथ गंदा काम करने के लिए। जब पूरी कहानी बताता है तो उसकी माँ कहती है, अब तुम्हारी बहन तुम्हारे पिता से सारी बातें कहेगी, फिर तुम्हारे पिता तुमको बहुत पीटेंगे, तुम्हें बिल्कुल ही छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार डालेंगे। इस वजह से लड़का डर जाता है और उसकी माँ खुद कहती है कि ऐसा करो, तुम उसका गला दबा दो, उसकी मौत हो जाए और बाकी हम लोग संभाल लेंगे। दोस्तों, यह बात खुद माँ अपने बेटे को कह रही है। बेटे ने तो गंदा काम किया ही, क्राइम किया ही, अब उस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाती है माँ और साथ में 2 बहनें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब दोस्तों, वह बेटा अपनी बहन का माँ और बहन के सामने ही गला दबाता है, उसकी मौत हो जाती है तड़प तड़प कर। लेकिन न तो भाई को, न तो माँ को, न तो उन दोनों बहनों को दया आता है। मौत होने के बाद वह लोग उस बॉडी को आंगन में रख देते हैं और जैसे ही सुबह होता है वैसे ही लोग चीखने और चिल्लाने लगते हैं, नाटक करने लगते हैं। मौके पर पुलिस आती है और पुलिस जब आती है तो जांच करना शुरू कर देती है और जांच करने के बाद पूछताछ किया जाता है तो माँ, बेटा, बेटी सब लोग यही कहते हैं, किसी कीड़े ने काट लिया है, इस वजह से मेरी बेटी की मौत हो चुकी है। अब मेरे दोस्तों, यह बात कुछ हजम नहीं होता है। फिर जो एसपी हैं विवेक सिंह, वो जांच करते हैं और पूरी सच्चाई निकलकर सामने आ जाती है। मेरे दोस्तों, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब एक गंदा घिनौना काम सोशल मीडिया माध्यम से
जब लोगों तक पहुंचती है तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक परिवार के लोग ने मिलकर एक 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो जाएं। जितने भी लोग हैं अपने बेटे और बेटियों को मोबाइल देते हैं क्लास का होमवर्क करने के लिए, पढ़ाई कुछ करने के लिए, कुछ वीडियो देखने के लिए, तो वो लोग सावधान और सतर्क हो जाइए। आप लोग उस मोबाइल की हिस्ट्री को नहीं देखते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या देख रहा है। हिस्ट्री आप देखिए, नहीं तो कहीं जिस तरह से इस घटना में घटित हुआ है उस परिवार में, कहीं ऐसी घटना आपके परिवार में न घटित हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।